गवर्नर जनरल की। ठीक है, ये गवर्नर जनरल का रूल जो है 1773 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें कहा गया था कि जो बंगाल के गवर्नर हैं, यानी मैप के जरिए समझने का प्रयास करें, ये भारत ऐसा, तो यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर को आज से हम क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल। तो इसमें क्या कहा गया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट है जिसमें कहा गया गवर्नर को गवर्नर जनरल बोल देंगे, वो कहाँ का, बंगाल का। तो ये बंगाल ठीक है दोस्तों। अब इनके हम नाम याद करते हैं, गवर्नर जनरल कौन कौन हुए, उनका टाइम पीरियड। आपको 10 मिनट में 10 गवर्नर जनरल याद हो जाएंगे। तो उसका हम सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं गवर्नर जनरल का। पहला वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा गवर्नर जनरल, उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरे का नाम है जॉन सॉर। चौथे का नाम है लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली। फिफ्थ का नाम देख लेते हैं। फिफ्थ का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब 500 नाम कैसे याद करना है, वॉरेन हेस्टिंग पहला, दूसरा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, यही दोबारा आया। तीसरा जॉनसन, चौथा रिचर्ड वेलेजली। अब इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी नाम याद करो, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सॉर, रिचर्ड वेलेजली, कॉर्नवालिस। एक बिना देख के बोलने का प्रयास कीजिएगा सभी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सॉर, रिचर्ड वेलेजली और कॉर्नवालिस। आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद जो अगले थे उनकी बात कर लेते हैं। 6 नंबर पे आपको 2 किस्तों में याद करने हैं, थोड़ा आप कुछ कहे नाम थोड़ा वो हो रहेगा, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये था जॉर्ज वार्लो। 7वें पे था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। आठे की बात कर लेते हैं। आठा था लॉर्ड हेस्टिंग। 9 नंबर पे था जॉन एडम। 10 पे था लॉर्ड एम हार्ट। इनकी हम बात कर लेते हैं। 5 पे देखो, जॉर्ज वार्लो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग, जॉन एडम और एम स्नैडर। आपको नाम याद होना चाहिए। एक बार बिना दो के बोलेंगे सभी साथी। जॉन वार्लो, जॉन मिंटो,
जॉन वार्लो, जॉन मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग, जॉन एडम, लॉर्ड एस्टन। इनका कार्यकाल कार्यकाल बता देते हैं आपको, ताकि आपको याद रहे कब से कब तक था। जैसा कि इसका कार्यकाल बता देते हैं। 1772 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल इतना। फिर उसके बाद है 1786 से 1793 कॉर्नवालिस का। जॉन सोर का था 1793 से 1798 तक। उसके बाद था लॉर्ड रिचर्ड वेलिडली 1798 से 1805 तक। उसके बाद था 85 से, इसका मतलब 1805 में आया था। ये 1-2 महीने के मतलब आया था स्थायी के लिए, लगी इसकी तबीयत खराब होने का इसकी मृत्यु हो गई, और ये यहीं पे डेथ हुई इसकी, और यहाँ पे इसकी सायासत्री भी है। और उसके बाद है जॉन वार्लो 1805 से 1807 तक। ये इसको दी गई थी लेकिन इससे संभला नहीं। तो उसके बाद लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 तक। ये था लॉर्ड हेस्टिंग की बात कर लेते हैं। 1813 से 1813 से 1823 तक। और जॉन एडम 1823, इसकी मृत्यु हो गई थी। और 1823 से 1828 तक लॉर्ड एम स्टड। अब जो याद हो गया होगा आपको, वॉरेन हेस्टिंग 1772-85, कॉर्नवालिस 86 में आया। उसके बाद 1805 में दोबारा आया 1786-93 तक। 93 से 98 जॉन सोल रिचर्ड वेलिडी 98 से 1805, जॉन वार्लो 1805-1807 तक, लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। अब बात कर लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग, जो गवर्नर जनरल था प्रथम, वो ये कहाँ का था। ये था, हमने आपको बता ही दिया यहाँ पे, जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट है उसमें बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बोला गया। तो उस समय कौन था जब ये एक्ट आया? तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का सिर्फ गवर्नर जनरल था। एक्ट आने के बाद ये क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। ये एक्ट आने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम ये वॉरेन हेस्टिंग के कुछ सुधार देखें और इसकी विशेषताएं देखें, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर भी कुछ मैन बात कर लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त, एक शब्द आएगा आपका स्थायी बंदोबस्त, एक आएगा रैयतवाड़ी, एक आएगा महलवाड़ी या मालवाड़ी। ये 3 जमींदारी अवस्थाएं थी। इन्हें लागू किसने किया? इनके प्रभाव, इनके हानियाँ, इनके क्या बोल रहे, उनकी हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या मालवाड़ी, इनके बारे में बात करेंगे। और अभी हम ये वॉरेन हेस्टिंग, इसका कुछ प्रमुख कार्य देख लेते हैं। छोटे से पेज में हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसने क्या किया, कार्य किया, पहला देख लेते हैं। भू राजस्व देख लेते हैं। इसने क्लाइव के द्वारा जो कर लगाए गए थे और द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और सारी शक्तियाँ कंपनी को ले ली। 5 वर्षीय ठेका प्रणाली स्टार्ट की। नए जमींदार को ठेका दिया गया। नए जमींदार अनुभवहीन थे, इस कारण से ये व्यवस्था असफल रही। और उसके बाद इसने न्यायिक सुधार, इसमें थोड़ा याद रखना, 5 वर्षीय ठेका प्रणाली की, नए जमींदारों को ठेका दिया गया। और जो द्वैत शासन था, यानी द्वैत शासन था, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं न्यायिक अवस्था। न्यायिक अवस्था में इसने क्या किया, दीवानी
दीवानी और फौजदारी मामले, फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। और दीवानी मामले थे उनमें कलेक्टर न्यायाधीश होता था। और जिला फौजदारी में भारतीय इसमें फौजदारी यानी लड़ाई झगड़े वाले, और दीवानी थोड़े फौजदारी क्रिमिनल बड़े हो जाते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े अपराध, बाकी सब दीवानी आ जाते हैं, जैसे कि कर नहीं देना या दिवालिया हो जाना, बैंकरप्ट, ऐसे कुछ होता है ना वो। उसके बाद है इनसे ऊपर अपील करने के लिए सदर दीवानी, इनसे ऊपर अपील करने के लिए इनसे ऊपर यहाँ पे बनाया गया सदर दीवानी। और सदर दीवानी 500 रुपये से अधिक